भूत प्रेत के नाम से एक अनजाना भय लोगों को मन में सताता है। इसके किस्से भी सुनने को मिल जाते हैं और लोग बहुत रुचि और विस्मय के साथ इन्हें सुनते हैं और इन पर बने सीरियल, फिल्में देखते हैं और कहानियां पढ़ते हैं। भूत प्रेत का काल्पनिक मन चित्रण भी लोगों को भयभीत करता है। रात्रि के 12 बजे के बाद अंधेरे में, रात्रि के सुनसान में भूत प्रेत के होने के भय से लोग डरते हैं। क्या सचमुच भूत प्रेत होते हैं? यह प्रश्न लोगों के मन में ज़रूर आता है, क्योंकि इनके दर्शन बहुत ही दुर्लभ होते हैं। लेकिन ये सच में होते हैं। जिस तरह से हम वायु को नहीं देख सकते, उसे महसूस कर सकते हैं, उसी तरह भूत को भी नहीं देखा जा सकता, पर कभी कभी ये अचानक सामने भी आ जाते हैं। भूतों का अस्तित्व आज भी रहस्य बना हुआ है, इसलिए इनके बारे में कोई भी जानकारी हमें रोमांच से भर देती है। तो आखिर भूत है क्या? नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द दैविक गुरु पर। दोस्तों, भूत है क्या, यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। परंपरागत तौर पर यही माना जाता है कि भूत उन मृतकों की आत्माएं हैं जिनकी किसी दुर्घटना, हिंसा, आत्महत्या या किसी अन्य तरह के आघात से आकस्मिक मृत्यु हो गई हो। मृत्यु हो जाने के कारण इनका अपने स्थूल शरीर से कोई संबंध नहीं रह जाता। इस कारण ये भूत प्रेत देखे नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी पहचान हमारे शरीर से होती है, और जब शरीर ही नहीं है तो मृतक आत्मा को देख पाना और पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। भूत प्रेतों की एक ऐसी नकारात्मक सत्ताएं माना गया है जो कुछ कारणों से पृथ्वी और दूसरे लोक के बीच फंसी रहती हैं। इन्हें बेचैन व चंचल माना गया है, जो अपनी अप्रत्याशित मौत के कारण अतृप्त हैं। ये मृतक आत्माएं कई बार छाया भूत आदि के रूप में स्थानों के पीछे लग जाती हैं, जिनसे जीवित अवस्था में इनका संबंध या मोह था। कहते हैं कि जीवित रहते हुए छोड़े गए अधूरे कार्य, सांसारिकता से बेहद जुड़ाव और भौतिक चीज़ों के प्रति लगाव भी मृत व्यक्ति की आत्मा को धरती की तरफ खींच लाते हैं। दोस्तों, भूत प्रेत क्या होते हैं, इसे लेकर तरह तरह की धारणाएं और सिद्धांत हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि विज्ञान की मान्यता है कि ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह तो केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। जब तक हम जीवित होते हैं, तब तक हमारे शरीर में ऊर्जा विभिन्न रूपों में मौजूद रहती है। हमारे विचार, भावनाएं, संवेदनाएं और यहाँ तक कि हमारी आत्मा भी ऊर्जा का ही एक रूप होते हैं। ऊर्जा सूक्ष्म तत्व है जिसे महसूस किया जा सकता है, लेकिन देखा नहीं जा सकता। शरीर के माध्यम से इस ऊर्जा की अभिव्यक्ति मात्र होती है। मृत्यु के समय हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन ऊर्जा नष्ट नहीं होती और यह सूक्ष्म लोक में प्रवेश कर जाती है। इस तरह की ऊर्जा के प्रति जंतु दोस्तों ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। इस बात के कई प्रमाण हमें मिलते हैं कि पशु किसी खास कमरे में जाना पसंद नहीं करते, अनदेखी चीज से डरकर भागते हैं या हवा में किसी चीज को एकटक निहारते रहते हैं। व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके भौतिक अंत हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर की यात्रा आगे भी जारी रहती है। सूक्ष्म शरीर से हमारा अर्थ है अवचेतन मन, बुद्धि, अहम और आत्मा। यानी कि दोस्तों, व्यक्ति का शरीर मिट जाता है, लेकिन उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका अहम और उसकी आत्मा बनी की बनी रहती है। ऐसे ही सूक्ष्म शरीरों में कुछ भूत प्रेत पृथ्वी के आसपास ही मौजूद रहते हैं। इस तरह भूत प्रेतों के बारे में यह कह सकते हैं कि ये सूक्ष्मधारी हैं, संबंध से सबसे निम्न लोक से हैं और जो पृथ्वी लोक में भी मौजूद रहते हैं। इसकी वजह यह है कि भूत विभिन्न सूक्ष्म लोकों से पृथ्वी जैसे स्थूल लोक में अपनी इच्छा से यात्रा कर सकते हैं। इनका सकारात्मक लोक यानी स्वर्ग या इससे उच्चतर लोकों में नहीं होता। ये अतृप्त इच्छाओं से भरे होते हैं। ऐसी आत्माएं कमजोर मन स्थिति के जीवित लोगों के पीछे लगकर उनके दिमाग पर कब्जा कर उन्हें तंग कर सुख भी हासिल करती हैं। एक सहज प्रश्न मन में उठता है कि मरने के बाद जीवात्मा की गति का क्या होता है और वह कहाँ जाती है? क्या सभी जीवात्माएं मरने के बाद भूत बनती हैं? इसका उत्तर है नहीं। हिंदू व सांख्य दर्शन के अनुसार जीवन काल में किए गए हमारे कर्म और व्यवहारों के अनुसार यह निर्धारित होता है कि शरीर की मृत्यु होने के बाद हमें क्या बनना है। भूत प्रेत बनकर निम्न लोकों में भटकना है या आगे की यात्रा जारी रखते हुए आगे के लोकों में जाना है।
हमारी मृत्यु के बाद जीवन को निर्धारित करने वाले कुछ अन्य कारक भी होते हैं, जैसे जीवात्मा की मृत्यु का प्रकार कैसा है, यह स्वाभाविक है, शांतिपूर्ण है, उग्र है या दुर्घटना युक्त है। इसके अलावा मृत व्यक्ति के वंशजों द्वारा किया गया अंतिम संस्कार भी जीवात्मा की गति को प्रभावित करता है। जहाँ तक मृत व्यक्ति की बात है तो इस बारे में विभिन्न धर्म ग्रंथों में अनेक कारण बताए गए हैं, जैसे कि अपूर्ण इच्छाएं, लिप्साएं, लोलुपताएं और कई तरह के व्यक्तित्व विकार जैसे क्रोध, लालच, भय, मन में ज़्यादातर समय नकारात्मक विचार, उच्च स्तर का अहंकार, दूसरों को दुख पहुंचाने का व्यवहार, पर पीड़ा में सुख महसूस करने का भाव और आध्यात्मिक जीवन का अभाव भी दोस्तों इसके कारण हैं। माना जाता है कि जो लोग अपने जीवन में आध्यात्मिक विकास करते हुए सार्थक प्रगति कार लेते हैं वे कभी भूत प्रेत नहीं बनते। आध्यात्मिक विज्ञान शोधों का तो यहाँ तक कहना है कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति है लेकिन उसने जीवन भर आध्यात्मिक साधनाओं का कोई अभ्यास नहीं किया तो उसके मरने के बाद उसके भूत बनने की ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि तब उच्चतर स्तर के भूतों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और वह मृतात्मा अन्य भूतों के नियंत्रण में आ जाती है, ठीक वैसे ही जैसे ऊपर किसी को शासन हो। दोस्तों, भूत प्रेत दो तरह के होते हैं। पहले वे जिनकी अकाल मृत्यु हो गई हो और अपनी निर्धारित आयु पूरी होने तक वे भूत प्रेत बनकर भटकते रहते हैं, और दूसरी तरफ दोस्तों भूत वे होते हैं जिनके बुरे कर्मों के कारण उन्हें भूत प्रेत बनने की सजा मिलती है। सजा भुगतने वाले भूत प्रेतों की आयु कम से कम 1000 साल होती है। भूत प्रेतों के अंतर्गत भी दोस्तों कई योनियां हैं, जैसे कि पिशाच, प्रेत, डाकिनी, शाकिनी और ब्रह्म राक्षस। भूत प्रेतों के बारे में तरह तरह के किस्से कहानियां सुनने जाते हैं, लेकिन उनकी वास्तविक प्रकृति के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध हुई है, क्योंकि जिस तरह से दोस्तों वे खुद को अभिव्यक्त करते हैं वे तरीके अप्रत्याशित और दुर्लभ हैं। ये सामान्यतः दोस्तों शोर, आवाज़ें, सनसनाहट, गंध, वस्तुओं की उठापटक आदि के रूप में सामने आते हैं। अतिशयोक्तिपूर्ण, अलंकारिक और झूठ की गुंजाइश भी लिए होते हैं। इस बारे में हुए सर्वेक्षण एवं अध्ययन बताते हैं लगभग हर 10 में से एक व्यक्ति के पास भूतों को महसूस करने की क्षमता होती है। जो लोग सप्रशाय और सक्रिय रूप से इन्हें देखने की कोशिश करते हैं उन्हें इनमें सफलता मिलने की कम ही संभावना होती है। बच्चों को इनका अनुभव वयस्कों की तुलना में ज़्यादा होता है। उम्र बढ़ने के साथ वयस्कों में इनके विरुद्ध अवरोध की यांत्रिकता विकसित हो जाती है। इसी तरह पुरुषों की तुलना में महिलाओं को इनकी मौजूदगी का अनुभव ज़्यादा होता है। दोस्तों, भूत का अर्थ होता है जो बीत गया है। इसी तरह से भूत का संबंध भी अतीत की गहराई से होता है। वहीं मृतात्मा भूत प्रेत बनती है जिसमें आसक्ति बहुत अधिक होती है और इसी कारण वह अपने अतीत से जुड़ी होती है। दोस्तों, भूत प्रेत ज़रूर होते हैं, लेकिन इनसे डरने की ज़रूरत नहीं। ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि हम स्थूल शरीर में हैं और ये सूक्ष्म शरीर में। स्थूल व सूक्ष्म शरीर की सीमाएं और मर्यादाएं हैं जिन्हें ये तोड़ नहीं सकते। फिर भी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो इनके अस्तित्व की पहचान कराती हैं। ऐसे में आवश्यकता मात्र जीवन के मूलभूत सिद्धांतों को समझकर निरंतर शुभ कर्म करने की ज़रूरत है, जिससे शरीर छूटने के उपरांत अच्छे कर्मों का परिणाम मिल सके। तो दोस्तों, यह था हमारा वीडियो। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा। ऐसे ही और भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल द दैविक गुरु को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आगे भी आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद।